परिवर्तन हो, और यदि परिवर्तन आंतरिक हो तो आकस्मिक हो जाता है, अचानक हो जाता है। यदि परिवर्तन आंतरिक हो तो कहीं भी खड़े खड़े या बात करते करते या सुनते सुनते या कहीं पर भी, मगर वह तब घटित होता है कि जब यह परिवर्तन आंतरिक हो तो अंतर जगत का हो तो, बाहर के जगत का नहीं, बहिर्जगत का नहीं। और ऐसा भी नहीं कि बाहर के परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। बाहर के परिवर्तन बड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, होते ही हैं। भौतिक जगत उतना ही आवश्यक है कि जितना अंतर जगत। किंतु यदि जीवन के संबंध में लें, जीवन के संबंध में बात की जाए तो फिर अंतर जगत, सुविधाओं के बारे में बात की जाए, सुलभताओं के बारे में बात की जाए तो फिर भौतिक जगत। तो अंतर जगत के जो परिवर्तन होते हैं बड़े स्वस्फूर्त होते हैं, वह अंतर जगत से ही उद्घाटित होते हैं, वह अंतर जगत से ही स्वस्फुटित होते हैं। यह परिवर्तन अपने आप ही होते हैं और यह ही जीवन में बदलाहट लाते हैं। तुम देखते हो आज से पहले भौतिक जगत में इतना परिवर्तन नहीं था। थोड़े समय पहले की बात करो, थोड़े बहुत समय की अपनी आयु के हिसाब से बात करो, वहाँ पर तब भौतिक जगत में इतना परिवर्तन नहीं था कि जितना कि अब। तो भौतिक जगत के इतने विशाल परिवर्तन ने मानव जीवन को बड़ा बड़ा सुलभ बना दिया, बड़ा बड़ा व्यवस्थित बना दिया। मगर क्यों बनाया, कैसे बनाया? यह परिवर्तन कहां से आया? क्योंकि दृष्टि बहिर्गत है और ठीक ठीक दृष्टि है। बहिर्गत बड़ी ठीक ठीक दृष्टि है, और जहाँ हमारी दृष्टि बहिर्गत होती है तो वहाँ भी ठीक ठीक पड़ती है, अगर हमारी दृष्टि हो तो। क्योंकि दृष्टि ठीक ठीक पड़ी तो वहाँ पर यह परिवर्तन आया। तो इस परिवर्तन से सारी व्यवस्थाएं भी बदली। व्यवस्थाओं का क्या अर्थ है? व्यवस्थाओं का मात्र इतना अर्थ है, यही तो अर्थ है कि जीवन में, हमारे जीवन में कुछ सुलभता आए, हमारे जीवन में कुछ सुगमता आए। और जीवन के लिए समय अधिक से अधिक मिल जाए, जितना मिलना चाहिए उससे अधिक मिल जाए। यही तो साधनों का सिर्फ इतना ही तो अर्थ, व्यवस्थाओं का सिर्फ इतना ही तो अर्थ है। और क्या?
तो ठीक ठीक दृष्टि, संतुलित दृष्टि, ठीक दृष्टि वह है जो दोनों पर समान रूप से पड़े, समान रूप से भौतिक जगत पर भी और अंतर जगत पर भी, दोनों पर। और क्योंकि हमारी जो दृष्टि है भौतिक जगत पर तो ठीक पड़ती है, सही पड़ती है, और क्योंकि भौतिक जगत पर हमारी दृष्टि ठीक पड़ती है, तो रोज भौतिक जगत परिवर्तित होता जाता है, रोज परिवर्तित होता है। तो क्रमशः यह परिवर्तन आता ही चला जाता है। 2G का, 3G का, 4G का, 5G का, 6G का, पता नहीं कितने G का। क्योंकि दृष्टि ठीक पड़ी तो स्वाभाविक है कि फिर तकनीक में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, संसाधनों में, व्यापार में रोज परिवर्तन होते चले जाते हैं। क्योंकि दृष्टि है ठीक है, बहिर्गत है, बाहर की तरफ है, बाहर की ओर उन्मुख है, ठीक है, तो परिवर्तन तो आएंगे ही। दृष्टि जहाँ भी जाएगी वहीं परिवर्तन आएंगे, बाहर की तरफ जाएगी तो बाहर परिवर्तन आएंगे, और अंदर की तरफ जाएगी तो अंदर परिवर्तन आएंगे, मगर दृष्टि स्वयं पर नहीं, अंदर नहीं, मगर दृष्टि खुद पर नहीं, तो अंतर जगत में भी कोई परिवर्तन नहीं, तो अंतर जगत में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, आ ही नहीं सकता। कैसे आ सकता है? और अगर तुम वैसे ही बोलो कि ऐसे आ गया, जैसे रोज की दिनचर्या से आ गया, तो तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी सारी बातें झूठी हैं। इसीलिए तो जीवन के संबंध में यदि देखा जाए तो मानव आज भी ऐसा ही है कि जैसा पहले आदि मानव था, उस जैसा ही, वैसा का वैसा ही बहिर्गत रूप से तो विकसित हुआ, लेकिन अंतर जगत में बड़ा दरिद्र, बहुत दरिद्र। और सुंदर बातों से क्या होता है? तुम किसी भी भाषा में बोलो, जो हिंदू हैं हिंदी में बोले, मुसलमान अरबी में बोले, और ईसाई अंग्रेजी में बोले। इन लच्छेदार बातों से क्या होता है? इन सुंदर बातों से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसी बातों से मानव जाति की असभ्यता नहीं छिपा सकता है। कैसे छिपा सकता है? ऐसी बातों से यह मानव अपनी हिंसा को नहीं ढांप सकता है। कैसे ढांप सकता है? अपने लोभ लालच पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता है। और जब अंतर जगत में, व्यक्ति के अंतर जगत में अगर उसकी अपनी दृष्टि अपने ऊपर हो, अपने जगत पर हो,
अपने अंदर हो तो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो फिर वैसे ही परिवर्तन आता है, वैसे ही परिवर्तन होता है कि जैसा कि भौतिक जगत में होता है। तो अंतर जगत के गर्भ से बाहर निकला जो परिवर्तन है वह पूरा विक्षोभ पैदा करता है, पूरे जगत में आमूल चामूल विक्षोभ पैदा करता है। और यह विक्षोभ नहीं, यह विस्फोट है। यह विस्फोट है परिवर्तन का, यह विस्फोट है हृदय का, यह विस्फोट है प्रेम का। यह कोई हिरोशिमा नागासाकी का विस्फोट नहीं, यह हृदय का विस्फोट है जिससे सब बदलता है, सब बदलता है। फिर प्राचीन बदलता है, प्राचीन पूर्ण बदलता है, नवीन अर्थों में, नए अर्थों में। जैसे बहिर्गत जगत की व्यवस्थाएं बदलती हैं, वैसे ही फिर सारे धर्मों की व्याख्याएं भी बदलती हैं। क्योंकि ध्यान रखना कि धर्म व्यक्ति के लिए धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं। और हम सोचते हैं कि व्यक्ति धर्म के लिए है, नहीं। तो फिर धर्मों की व्याख्याएं बदलती हैं, फिर साहित्य बदलता है, फिर जो व्यक्तिगत जीवन है वह भी बदलता है, फिर सब कुछ बदलाहट होती है, फिर परिभाषाएं बदलती हैं। तो जीवन में सौंदर्य आता है, फिर कोई आर्तनाद नहीं, फिर जीवन में कोई आर्तनाद नहीं, जीवन आह्लादित होता है, जीवन ठाके लगाता है, जीवन मुस्कुराता है। तो जैसे मन के बहिर्मुखी होने से जगत में इतने सारे परिवर्तन होते हैं जो तुम रोज देखते हो, वैसे ही। और यह परिवर्तन कौन करता है? मन। वह चाहे किसी वैज्ञानिक का हो या किसी टेक्नोलॉजिस्ट का हो, किसी का भी हो, मन ही तो परिवर्तन करता है बाहर। वैसे ही उसी मन के अंतर्मुखी होने से, उसी मन के अंदर जाने से अंदर सारे परिवर्तन स्वयं ही घटित होते हैं, अपने आप ही घटित होते हैं। इसलिए जितना बहिर्मुखी होना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि अंतर्मुखी होना। जितना बहिर्मुखी होना आवश्यक है उतना अंतर्मुखी होना भी। जितना मन का विकास होना जरूरी है उतना हृदय का भी। और यदि मन का विकास नहीं और सिर्फ हृदय का विकास, तो फिर हृदय के विकास का क्या अर्थ है? जैसे यूरोप मन से विकसित, बड़ा विकसित, और एशिया मन से दीनहीन, एशिया विकासशील। जैसे भारत हृदय से तो बड़ा विकसित, भावनाओं से बड़ा विकसित, और यूरोप हृदय से बहुत दरिद्र। तो ही तो इस जगत में इतना उपद्रव है, इतना उपद्रव। दोनों का संतुलन, दोनों का, हृदय का भी और मन का भी।
मन और हृदय का संतुलन जगत को, इस दुनिया को संतुलित करता है।